नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं बामनवास उपखंड के ग्राम पंचायत भिनौरा के झाड़ोदे गांव में हूं, जहां भारत स्वच्छ मिशन की किस प्रकार धज्जियां उड़ रही है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई देगी। और कहीं न कहीं इस कीचड़ से यहाँ के रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनको तकलीफ़ तो होती होगी, जैसा कि आप इसको देख पा रहे हो। और ये जो मेन रोड है जो बाटोदा से चल के झाड़दा को आता है, बाटोदा से झाड़दा का रास्ता लगभग 4 से 5 किलोमीटर का होगा। और जैसे हम झाड़दा में प्रवेश करते हैं तो सड़क का तो शायद मुझे लगता नहीं कि यहाँ सड़क कभी बनी भी होगी, और बनी भी होगी तो हमें दिखाई भी नहीं दे रही। आप देख पा रहे हो सीधे लाइव, तो ये सड़क है या नहीं है इसका तो पता भी नहीं है। और ये जो सड़क पर जो कीचड़ हो रहा है उसे आप सीधा देख पा रहे हो। और यहाँ एक कस्बा है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ आसपास लोग रहते हैं, लेकिन हल्की सी अगर थोड़ी सी कोई अभी यहाँ पिछले दिनों बारिश हुई थी तो उस बारिश का हाल है ये कि उस बारिश के कारण जो यहाँ पानी भरा उसको निकलने की जगह नहीं है, कोई नाली वाणी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है। तो आज यहाँ पानी भरा हुआ है और आप जैसे देख पा रहे हो जहाँ जानवर भी बंधे हुए हैं, इनके मकान भी हैं, यहाँ लोग भी रहते होंगे, तो उन्हें भी इस गंदगी से काफ़ी परेशानी होती होगी, काफ़ी दिक्कतें होती होगी। ये हालात है यहाँ के। और आगे अगर हम बाजार की आगे झाड़दा में अंदर प्रवेश करें तो उसके ये हालात है। तो यहाँ कैसे लोग निकलते होंगे, कैसे लोग रहते होंगे, यहाँ मच्छर भी होते होंगे, बीमारी फैलने का भी यहाँ अंदेशा बना हुआ होगा। तो किसकी जिम्मेदारी है? इन ग्रामीणों को कौन दुरुस्त करेगा, कब करेगा? ये एक सोचने योग्य विषय है। आप जहाँ तक जाओ, जहाँ तक इसी तरह के हालात आप देखोगे, अगर हम पूरे गांव के अंदर कवर करें, सबसे बड़ी बात तो कि अपने हक के लिए सबसे बड़ी बात हम ये बोलेंगे कि अपना जो हक है ये दुरुस्त करवाने की जो समस्या है कि अपने हक के लिए भी यहाँ जनता नहीं बोलती। और उसी का कारण है कि जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो अपना फ़ायदा उठा के यहाँ से निकल लेते हैं। हमने कई बार कई गाँवों का दौरा किया, कई गाँवों को हमने दिखाया है आपको, लेकिन हमें कोई भी यहाँ का जो लोकल रहने वाले लोग हैं वो कभी भी हमारे सामने नहीं आए बोलने के लिए, बोलना ही नहीं चाहते, और उनका खामियाजा उन्हें खुद को भुगतना पड़ता है। हम काफ़ी प्रयास करते हैं लोगों की समस्या दिखाने के लिए, प्रशासन से भी हम बात करते हैं, लेकिन जनता में जागरूकता का कमी के कारण इनकी समस्या आज भी जटिल बनी हुई है और समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। हम आज झाड़दा कस्बे में हैं, लेकिन यहाँ भी कोई बोलने वाला नहीं है, जो हैं वो बोलते नहीं हैं। तो ये हालात है इस झाड़दा के जो ग्राम पंचायत भिनौरा में आता है और बामनास उपखंड का जो गांव है। यहाँ कभी शायद सड़क तो बहुत दूर की बात है, नाली तो बहुत दूर की बात है, सड़क और नाली का कभी निर्माण नहीं हुआ होगा। आप देख रहे हैं जहाँ तक जाओ, जहाँ तक आपको यही पोजीशन है। अब यहाँ किस तरह से लोग निकलते होंगे, किस तरह से वो चलते होंगे, किस तरह से आते होंगे, और काफ़ी सारी दिक्कतों का तो सामना जैसे हमें करना पड़ रहा है यहाँ निकलने में, आवागमन में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो यहाँ के लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही होगी, लेकिन इसके प्रति जागरूक नहीं है लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, जो समस्या है गाँवों में ये जैसे कि तैसी बनी रहेगी। इनको कोई सुधार करने वाला नहीं है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। लेकिन सुनने वाला भी होगा तो कौन होगा और कब होगा? ग्रामीण अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे आएंगे कि नहीं आएंगे? ये हमने आपको बताया कि लोग हैं कि अपनी समस्या को, हम जब इस गांव में आए, हमने गांव का दौरा किया, गांव वालों से हमने पूछा, लेकिन कैमरे के आगे कोई भी बोलने वाला नहीं है। बिकॉज हमको ही आपको इस लाइव को दिखानी पड़े। अब आप देख पा रहे हो कहाँ तक जाएंगे हम इस गांव के अंदर, जहाँ भी जाएंगे वहाँ यही पोजीशन आपको मिलेगी। नालियों की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है, और जो ये पानी है इसी सड़क के अंदर चारों तरफ बह रहा है। यहाँ लोग रहते भी हैं, और काफ़ी समस्या तो मुझे दिखती है। समस्या तो काफ़ी होगी, लेकिन लोग बोलने को तैयार नहीं है। और अगर बोलने को तैयार नहीं, अपने अधिकार के लिए बोलेंगे नहीं, तो इनकी सुनवाई भी नहीं होती है। और यही कारण है ग्रामीणों का ज़्यादातर।
ये आप देख पा रहे हैं, ये जानवर यहाँ बंधे हुए हैं और ये पानी का जो बहाव है इस तरह है। तो अब इन जानवरों को भी परेशानी होती होगी, क्योंकि मच्छी है, मच्छर है, तो वो तो सर आदमियों को नहीं बल्कि जानवरों को भी खाते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो सड़क की समस्या है, नाले की समस्या है, पानी बह रहा है, इसको एक तरफ निकालने की सुविधा है, तो कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये अभाव है। इसका कभी समाधान नहीं हो पाया। तो ये, और मैं आपको मेरे जी न्यूज़ पोर्टल देखने वाले सभी दर्शकों को बता दूं, हमने जहाँ तक गाँवों का दौरा किया, हमने जहाँ तक गाँवों का सर्वे किया, हम जहाँ जिस भी गांव में गए वहाँ हमें यही हालात मिले। और जिस गांव के लोग बोले, जिस गांव के लोग फ्रंट पे आए, जिस गांव के लोग मीडिया के सामने बोले, उन लोगों का, उन गाँव का जो समस्या थी वो दुरुस्त भी हुई। ऐसा नहीं कि वो समस्या दुरुस्त नहीं हुई। और जहाँ भी हम गए हमने समस्या का समाकरण और समाधान ही करवाया है। लेकिन बड़े अजीब है, बड़े कस्बे टाइप के गांव हैं, यहाँ बोलने वाले नहीं बोल पाते हैं। अब जब हम यहाँ आए तो हमें कोई बोलने वाला नहीं मिला, या तो बोलना नहीं चाहते या इस समस्या को से निजात नहीं चाहते। तो ये हालात है झाड़ोदा कस्बा जो भिनौरा ग्राम पंचायत में आता है। और ये जो ग्राम पंचायत है भिनौरा, अभी नई ग्राम पंचायत बनी है, नई ग्राम पंचायत बनी है भिनौरा। तो इसमें ये जो झाड़ोदा पहले बाटोदा में था और अभी ये झाड़ोदा में भिनौरा में पहुंच गया। तो कहीं न कहीं इन नालियों से तो लोगों को परेशानी तो होती होगी। क्या कहना चाहोगे सर, आप कुछ बोलना चाहोगे? ये पानी आनी भरा हुआ है, परेशानी होती है कि नहीं होती है? कुछ होती है परेशानी है। क्या नाम है आपका? भरतलाल जी। ये जो पानी भरा हुआ है, अब एक कीचड़ है, यहाँ गंदगी भी फैलती है और मच्छी मक्खर भी इसमें होते हैं। दूसरी बात है, जानवरों को खाते हैं, अपन को खाते हैं, तो करने में तकलीफ होती है। तो आपने कभी बताया नहीं प्रशासन को, ये किसी को अवगत नहीं कराया इस बारे में? बताया, सरपंच साहब को बताया। कब बताया था? अभी बताया 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। तो क्या कहा सरपंच साहब ने? तो इसमें बोर डलाएगी, सब कराएगी। तो कहीं न कहीं प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए साहब। गांव है और गांव में भी लोग रहते हैं साहब। और दूसरी बात, ये गंदगी है तो कहीं न कहीं मोटरसाइकिल लेकर सकते साहब, मोटरसाइकिल को जा सके। और अब देखो कैसे जाएगी मोटरसाइकिल साहब, पूरी परेशानी है हमको। तो आने जाने वाले को रिश्तेदारी में से आते हैं, वो गाड़ी निकालते हैं, सरपंच को निकालते हैं, गाँव वालों को निकालते हैं। पूरी परेशानी है हमको आने जाने। तो ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र में आपके इस उधर भी ऐसा ही हुआ है, इधर भी ऐसा ही है? उधर भी ऐसा हो रहा है। नाले की व्यवस्था नहीं है भरतलाल जी। तो कहीं न कहीं दिक्कतों का तो सामना आपको करना पड़ता है, परेशानी तो होती होगी ना आपको? परेशानी ऐसा प्रभाव फिर रात को जाते हैं 5 बजे जब जोश निकलते हैं। पैदल जाने को रास्ता नहीं सही, रात को जाके देखो यार। तो क्या कहा था सरपंच ने? करवाओगे। कहीं कहीं सरपंच को भी तकलीफ का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये ग्राम पंचायत नई ग्राम पंचायत है और उनको तो कुछ वहाँ से पैसे ले भी हो गए। कुछ को दिक्कत वगैरह ले बैठे ले अभी। तो उसको कुछ कुल मिला के अपन को जो भी है इस समस्या का तो समाधान होना चाहिए। समस्या इस जस की तरह बनी हुई है, परेशानी है। और क्या। तो ये थे झाड़ोदा से भरतलाल जी, जिन्होंने बताया कि समस्या तो है साहब, और नई ग्राम पंचायत है, सरपंच भी नया है। अब इनने सरपंच को आज से 15 दिन पहले अवगत भी करा दिया था, जैसा इन्होंने अभी बताया। तो सड़कों के हालात ग्रामीण क्षेत्रों में सर कहीं भी चल जाओ, किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा ग्रामीण क्षेत्रों में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ, तो आपके जो सड़क हैं उनके साथ हालात इस तरह से मिलेंगे। अब ये गांव के लोग हैं, या तो जनप्रतिनिधि नहीं चुनते हैं, या उनको वोट नहीं देते हैं, या उनको झूठे सांसे वादे करके अपना काम निकल के फर हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं परेशानी तो है साहब। अब दिक्कतें कहाँ हैं उसका हम अंदाज़ा लगाएंगे और बहुत जल्दी इसका खुलासा करेंगे कि आखिरकार ये ग्रामीणों की दशा नहीं सुधरती है ना, तो उसका कारण क्या है, क्यों नहीं सुधरती, और इनका जो पैच है ना वो कहाँ पर अटका हुआ है, उस पैच का भी हम बहुत जल्दी आपको हमारे जी न्यूज़ पोर्टल पर आपको दिखाएंगे। अधिकारियों से भी हम बात करेंगे, प्रशासन से अधिकारियों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी हम बात करेंगे, और यहाँ के लोकल जनता से भी हम बात करेंगे। आखिरकार समस्या है इस गांव की, ये हालात है सर इस गांव के, और फिसलने का हमेशा डर बना रहता है। और आज हम इनसे ही बात करते हैं। सर, जो आपके गांव में ये गाड़ी खड़ेगी, जो ये समस्या है साहब,
ये पानी की है, ये चारों तरफ पानी फैला हुआ है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? कहीं दिक्कतों का तो सामना करना पड़ता होगा। दिक्कत आए दिन डेली का हादसे होते हैं। आप युवा हो, नए युवा हो, जागरूक हो, तो कहीं इस बारे में कहीं आपने प्रशासन अधिकारी को, जनप्रतिनिधियों को कहीं अवगत नहीं करवाया? साहब खूब सरपंच से कह दिया, पहले बाटा तो ग्राम पंचायत बोलती थी, सरपंच ने करवाया था, लीप अपोती करके दूर हो गया। इसमें सीसी हो रही थी पहले सरपंच की, लेकिन लीप अपोती करके 3 महीने कौन चले, उसके पहले उखड़ के हालत होगी सड़क में। और आज भी ये पोजीशन है, तो कहीं मच्छर मक्खियों का बीमार पड़ने का अंदेशा, जहाँ आप युवा हो और जहाँ सरकार एक तरफ कह रही है कि भारत स्वास्थ्य मिशन योजना चलाती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है भारत स्वास्थ्य मिशन के, और जब गांव के हम हालात देखें तो इस प्रकार के हालात है, तो कहीं कहीं सरकार कुछ नहीं करती है, तो स्वास्थ्य का पूरा नाम रह गया बस इसका। तो नाम बता। रामलाल मीणा। ये थे रामलाल जी, जिन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का केवल नाम है, और हाँ बिल्कुल ये बोल भी सही रहे हैं कि स्वच्छता के ऊपर सरकार कितना पैसा खर्च करती है, लेकिन पैसा खर्च करने के बाद गांव को क्या मिला वो आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ युवा हैं जो आने जाने में तकलीफ होती है, यहाँ बुजुर्ग लोग भी आते हैं गांव के, रात को भी निकलते हैं, सुबह जल्दी भी यहाँ खेतों में जाते हैं, तो आखिरकार ये लोग हैं, इनके साथ ये हो क्या रहा है, गाँव में क्या हो रहा है। तो हम बहुत जल्दी प्रशासन अधिकारी से भी इसके ये पोर्शन है साहब, देखो कहीं न कहीं ये किस प्रकार निकलना पड़ता है, ठीक है, ये हालात है। एक पैर को इधर टेक के तो भी परेशानी है, इधर उस पैर को उधर डाले तो भी परेशानी, तो दिक्कत तो है, परेशानी तो है। अब इस परेशानी का समाधान होगा तो कब होगा, और करेगा तो कौन करेगा। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ, हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे, और बहुत जल्दी अधिकारियों से भी बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी बात करेंगे, जो ग्रामीण की जो समस्या है उनको हम उठाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अब हम आपको जोड़ते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीणों से भी। सर आपका नाम? सूरजमल। सूरजमल जी, जो आपके गांव की समस्या, ये जो समस्या है कीचड़ की, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? ये साहब कीचड़ में तो एक परेशान है, देखो 11 का पाँव हो गया अभी, गिर गया, बाल बच्चों गिर गया, पढ़ रहा है जो स्कूल में जा पड़े नीचे, बहुत परेशानी हो रही है। 11 की कोई सुना ही कोई भी, न कोई सरपंच सुने, न कोई मेंबर सुने, कोई नहीं सुनता है। तो आप जब वोट देते हो तो आपसे बातें करते हैं ना वो बड़े बड़े, भयंकर बातें करे बस कहते। तो आप नहीं, आप कहते नहीं कौन सा, आप जब वोट लेने आते थे तो बहुत बड़े बड़े बातें करते हो, और आप जाके ही कौन, तो कोई बिल्कुल अब जाके कौन सरपंच आता है, वो ये कहता है कि मैं सरपंच बनने के 5 दिन बाद में इसको सही करवा दूंगा, लेकिन सरपंच थोड़ी घोषणा करके अपना गोला सेक के चल जाते हैं। रामलाल जी एक बताओ, हम सारे लोग ऐसे हैं कि आज पढ़े लिखे हैं, तो हम इन लोगों की बातों में क्यों आते हैं? क्या कारण है हम जो इन लोगों की बातों में आते हैं? किस प्रकार घुमाते हैं बात को? क्या जादू करते हैं, क्या है? घुमाते क्या है कि ये ऐसे करते हैं कि लुभावने तो वादे कर जाते हैं, और फिर जनता घूम जाती लुभावने को। एक सरपंच वोटर पहले उसके 2-5 टोले में मिट्टी डलवा देते हैं कि हम पहले विकास करवा रहे हैं, अब बस वोट लेने के लिए ऐसे करके अब चले जाते हैं, और फिर भूल जाते हैं भूल जाते हैं। सरपंच बनने के बाद, चाहे वो पुराना सरपंच रहा हो, चाहे वो नया सरपंच बनने के बाद आपके गांव को आपके कोई बातचीत करने के लिए आया था कभी यहाँ पर? कोई भी नहीं आया। सरपंच बनने के बाद कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। उससे पहले तो कई चक्कर काटे होंगे आपके? कई चक्कर, धोखा देते हैं, रात को 12-12, 1-1 बजे आते हैं कि हम ऐसे विकास कराएंगे, ऐसे वो करेंगे, लेकिन थोड़ी घोषणा करके जनता को लुभा के अपने पद को लेके बस शांत रहते हैं। तो ये कहीं न कहीं आपका नाम क्या है बाबू जी? गिरिराज जी। हाँ। तो क्या कहना चाहोगे जो आपके गांव में ये कीचड़ फैल रहा है, इसके बारे में? कीचड़ हम देख लो ना, आप देख बाबू, तो डंडा आप लेके आते हैं, घर जाते हैं। डंडा लेकर सुहा नहीं तो गिर पड़ा ही नहीं भाई। तो आपने जब वोट दिया, जब तो कहीं बोलता होगा सरपंच? अरे महाराज जी ने किए जी, मैंने कह रही हूँ बस वही बात है। कहा जो तुम्हारे इच्छा कराऊंगा, वो गेलो यूं कराऊंगा, झूठा सांस देता है। उनकी बात में आ जाए भाई, जनता करेगा। अब नया हो है छोरा, नया बढ़िया करेगा काम, वो बढ़िया, फिर वही हाल बढ़िया भी वो को वही नया बना तो भी। अरे बे तो किसा को टटोल लो महाराज, बे तो एक बार होया बूथ होया बस। मतलब वोट देने के बाद वोटर की कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं। और जिसका नजारा आप देख रहे हो, ये गांव की ये सिचुएशन है। फिर तक चली जाओ। आपका जो गांव है झाड़ोदा बाटादा 4-5 किलोमीटर डेली आप गाँव में रहता है, कोई भी सामान का आप बाटादा जाना पड़ता है, हारी बीमारी, बच्चों के स्कूल, हालांकि स्कूल बंद है, अब कल से खुली है,
तो कहीं ना कहीं परेशानी तो बहुत ज्यादा होती होगी आपको। भारी भारी परेशानी की तो ये देख लो ना। बच्चे कड़े कड़े पानी में लेके करते हैं। हाँ, या तो फिर भी ये अब जो सूखियों तो ये थे साहब झाड़ोदा जो बामनवास उपखंड में आते हैं। और मैं कहूँ मेरे जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से कोई अधिकारी या राजनेता अगर इसको देख रहे हो तो शर्म करो साहब, थोड़ी बहुत तो शर्म बची हो तो इन गाँवों में भी देखो, इन गाँव के हालात भी देखो। यहाँ भी लोग रहते हैं, जानवर नहीं है यहाँ के लोग, आदमी है, इंसान है वो। और इन्होंने भी आपके ऊपर भरोसा किया, आपको भी उन्होंने वोट दिया है, आपको भी जनप्रतिनिधि बनाया, कहीं कहीं विश्वास किया, तो आप भी लाइन पे आ जाओ साहब। वरना फिर इनको लाइन पे, अगर ये ग्रामीण लाइन पे आ गए ना तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की संभावना है। तो हमारा भी यही कहना है कि आप इन जो समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों की इनको दुरुस्त करवाइए। जो समस्या है ये बहुत कठिन है, कष्टकारक है। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। और लाइक, कमेंट और शेयर आप ज़रूर लिखिए, करिए। हाँ, मैं आपको, मेरे दर्शकों को मैं पर्सन नहीं बोलता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आप ज़रूर लिखिए। जितने भी मैं लाइव चलाता हूँ उस पर आप कमेंट लिखिए कि मैं आपको जो हर गांव का जो दौरा करके जो समस्याओं से अवगत कराते हैं वो आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है। हम अधिकारियों से बात करें आपके लिए और आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी हम करवाने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।